हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो माफ़ी चाहती हूँ, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं लेकर आ पा रही थी। कुछ टेक्निकल कारण थे, क्योंकि यहाँ बारिश का मौसम है, तो बारिश हो रहा है, तो इंटरनेट की सुविधा थोड़ा सा डाउन गया था, इसीलिए मैं नहीं ला पा रही थी। ठीक है, तो चलिए आज बाकी के जितने भी हैं क्वेश्चन आज मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ ज़रूर से जुड़ें, और अगर मेरा आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से उसे देख लें, ताकि उससे आपको हेल्प मिल सके, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए बिना विलम्ब किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे, अब आपको लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। ठीक है, और कुछ जो है ना नंबरिंग जो है ना ऊपर नीचे हो गया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो कोई बात नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सूत्रपात का जो श्रेय था वो किसे दिया गया था। ठीक है, तो ये तो काफ़ी फेमस है, जो कि रामानंद को दिया गया था। और रामानंद जी के बारे में एक फेमस पंक्ति है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है और कई बार पूछी गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं हैं। तो भक्ति काल पर मैंने एक वीडियो संपूर्ण उसका तथ्यात्मक वीडियो डाला हुआ है, अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर से देखें। ठीक है, तो 2 काव्य हैं, 2 धाराएं बांटी गई है, जिसमें एक निर्गुण है और एक शगुन काव्य धारा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भक्ति काल का जो तथ्यात्मक वीडियो मैंने डाला हुआ है वो ज़रूर से देखिए आप। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि निर्गुण काव्य धारा की कितनी शाखाएं थी। तो भक्ति काल में 2 धाराएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। तो पहले निर्गुण काव्य धारा की कितनी शाखाएं हैं, तो इसमें भी 2 शाखाएं थी, जो कि ज्ञानाश्रय शाखा जिसे संत काव्य का नाम दिया गया, और प्रेमाश्रय शाखा जिसे सूफी काव्य का नाम दिया गया। ठीक है, अगला कुछ देख लेते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा जिसे संत काव्य कहा गया, उसके जो प्रतिनिधि कवि थे वो कौन थे, तो वो तो कबीर थे। ठीक है, प्रेमाश्रय शाखा जो कि सूफी काव्य के नाम से फेमस हुई, उसके प्रतिनिधि कौन थे, तो वो जायसी थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, शगुन काव्य धारा की कितनी शाखाएं हैं। तो इसकी भी 2 शाखाएं रही हैं, एक कृष्णाश्रय शाखा और एक रामाश्रय शाखा। ठीक है, तो कृष्णाश्रय शाखा के जो कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन माने गए, तो इसमें सूरदास जी हैं। ठीक है, और रामाश्रय शाखा के जो प्रतिनिधि कवि माने गए वो फेमस जो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, भक्ति काल की प्रबंधात्मक जो काव्य कृतियाँ रही थी वो कौन सी थी जो ज़्यादा फेमस थी, तो वो थी पद्मावत और रामचरित मानस। ठीक है, भक्ति काल की मुक्तक काव्य कृतियाँ कौन कौन सी थी, तो एक गीतावली थी, कवितावली थी, और कबीर के पद थे, जो मुक्तक काव्य की शैली में आ रहे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कबीर की रचनाओं में कौन सा रहस्यवाद मिलता है, तो ये साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है। और जायसी की रचनाओं में कौन सा रहस्यवाद मिलता है, तो ये था भावनात्मक रहस्यवाद। ठीक है, तो ये आप दोनों को ध्यान में रखना। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है और बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका ध्यान इस पे जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी क्वेश्चन है कि अयोध्या कांड में जो है उसमें संवाद है या नहीं है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आ जाएगा और पता नहीं होगा तो आप उसमें उलझ से रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें संवाद नहीं है, क्योंकि अयोध्या कांड लगी हुई है। ठीक है, तो अयोध्या कांड से ऐसा प्रश्न है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें संवाद नहीं है। आगे देख लेते हैं कि तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें राम के दुल्हा बनते समय उनके नख छेदन यानी नाक कान का जो छेदन होता है और हजामत बनाने का वर्णन किसमें किया गया है, तो वो रचना है रामलला नहछु। ठीक है, अभी भी यहाँ पे हवा चल रही है, आपको अगर शोर सुनाई दे रहा होगा तो, क्योंकि बारिश होने वाली है। तो ठीक है,
अगला देख लेते हैं कि सूरदास की किस रचना को सूरसागर का सारांश कहा जाता है। तो वो है सूरसारावली। अच्छी सूरसारावली, इनकी 3 फेमस ही रचना है, सूरसागर, सूरसारावली और एक है, अभी आ नहीं रहा है मेरे दिमाग में। तो कबीर की भाषा को शतुकरी भाषा की संज्ञा किसने दी थी। तो वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और इस पे मैंने विस्तार पूर्वक बात किया हुआ है, ठीक है, भक्ति काल के अंतर्गत। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी का नाम किसने दिया था। तो वो श्याम सुंदर दास थे, और मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताने का कोशिश किया था कि जो पंचमेल खिचड़ी अगर आप बनाते हो तो कितना सुंदर लगता है देखने में। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि कबीर की भाषा की जो पंचमेल खिचड़ी है वो श्याम सुंदर दास ने ही कहा होगा। क्यों कहा है, इसमें भी ये तथ्यात्मक है कि कई बोलियों के मिश्रण के कारण इसे पंचमेल खिचड़ी का नाम दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। तो वो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, लेकिन क्यों कहा है, क्योंकि बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण, क्योंकि उनकी जो वाणियों में ठेठ बोली का प्रयोग ज़्यादातर दिखाई देता है, जिस कारण से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था। और ये फेमस पंक्ति है, ठीक है, ये कई बार आ चुका है, तो ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर पद्मावत के किस खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि कहा गया है। तो पद्मावत के जो नागमती वियोग खंड है उसे हिंदी साहित्य की अनुपम निधि का दर्जा दिया गया है। मानुष हो तो कहीं वही रसखाना, बसो संगोकुल गांव के ग्वारन। तो उपयुक्त पंक्ति जो है वो किसकी है। तो ये रसखान महोदय जी का है। आगे देख लेते हैं। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का, ठीक है। तो वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य एवं चंद्र, यानी सूर्य किसे कहा गया है। तो वो हैं तुलसीदास, और चंद्र जो हैं वो सूरदास जी को। तो ये कथन किस आलोचक का है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। आगे देखते हैं। तुलसी का सारा काव्य की विराट चेष्टा, यानी तुलसी जी का जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो ये दोनों जो कथन हैं एक ही है, लेकिन दोनों का जो पूछने का स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज है, तो आप दोनों देख लें, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे देख लेते हैं। मानुष प्रेम भय बकुंठी, इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा यूजीसी नेट का, यानी जितने भी एग्ज़ाम हैं पीजीटी, टीजीटी या डीएसएसपी, जितने भी एग्ज़ाम हैं हिंदी क्षेत्र से होने वाली, ये कई बार आ चुका है, ये इतना ही पूछा जाता है। लेकिन हो सकता है कि इसका जैसे जिस तरह का भी पैटर्न चेंज हो रहा है यूजीसी नेट में, तो हो सकता है कि ये पंक्ति देगा, लेकिन उसका भावार्थ भी पूछा जा सकता है। तो आप इसका भावार्थ भी याद करें, क्यों ये फेमस पंक्ति है तो पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि नाही तकाश छारे भरी मुट्ठी, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। तो ये तो जायसी की है, जानते होंगे आप। तो आगे इसका देख लेते हैं कि वे कहते हैं कि प्रेम ही मनुष्य के जीवन का चरम मूल्य है, जिसे पाकर मनुष्य बैकुंठी हो जाता है, अन्यथा वह एक मुट्ठी राख नहीं है तो और क्या है। कितनी बड़ी बात जायसी जी ने कही है यहाँ पे। आगे देखते हैं। जिस तरह के उन्मुक्त समाज की कल्पना अंग्रेज कवि शैली ने की है, ठीक उसी तरह का उन्मुक्त समाज है गोपियों का। तो यह कथन किस आलोचक का है। तो ये शुक्ल जी का है, और एक नई कथन है, तो ध्यान में रखना है इसे आप। आगे देख लेते हैं। तो ये रिपीटेड है, मैं इसी का बात कर रही थी, 2-4 बार ये रिपीट हो गया है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान देना थोड़ा सा।
गोपियों का वियोग वर्णन वर्णन के लिए ही है, उसमें परिस्थितियों का अनुरोध नहीं है। राधा या गोपियों के विरह में वह तीव्रता और गंभीरता नहीं है जो समुद्र पार अशोक वन में बैठी सीता के विरह में है। तो एक तरह से ये कटाक्ष किया गया है शुक्ल जी द्वारा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा कथन पूछा जाता है जो चमत्कृत करने वाला हो। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं, तो ये किसने क्या कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और आप देख सकते हैं कि तुलसीदास जी को समन्वयकारी और किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये दोनों कोटेशन जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसे अच्छे से देख लें, ठीक है। मानस यानी कि तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है उसके बारे में है कि लोक से शास्त्र तक, संस्कृत से भाषा यानी देश भाषा तक, शगुन से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। किसमें, तो मानस में, तुलसीदास जी का जो मानस है, ठीक है। यह कथन किस आलोचक का है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ध्यान में रखना आपको। उन्होंने बता भी दिया है कि आपने यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें समन्वयकारी क्यों कहा है। समन्वय की विराट चेष्टा जो उनमें दिखाई देती है उन्हीं का वो व्याख्यान करते हैं कि इन्हीं कारणों के कारण उन्होंने तुलसीदास जी को समन्वयकारी कवि कहा है, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह से उनका व्याख्यान दिया है, ठीक है। तो वो याद रखना आपको कि इस तरह का जो कोटेशन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के लिए कही है। आगे देख लेते हैं। जिस तरह के उन्मुक्त समाज की कल्पना, ये तो आ गया है भाई, बार बार रिपीट हो गया है, मैं क्या करूं। तो ये भी तो वही है, ये भी है, चलिए देख लेते हैं, ये भी है। चलिए यहाँ से नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भाई, तो माफ़ करना, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिणी भाषा की प्रथम रचना है मीरजुल आशिकीन। तो इसके जो रचयिता हैं ये गैर-शुद्धराज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समूचे भारतीय साहित्य में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है, ठीक है। यह एक नई दुनिया है, यह किस आलोचक का कथन है, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही कथन है, तो ध्यान में रखना है आपको। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्ति है और काफ़ी फेमस ये पंक्ति है और पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो मैं एक जो है आपको यूजीसी नेट के जितने भी अभी तक के जितने भी पंक्तियां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं ये सारे करवाऊंगी आपको, क्योंकि पंक्तियां बहुत ज़रूरी है करवाना और पूछी जाती है। तो आप वेट कीजिए मेरे वीडियो का, तो मैं पंक्तियों पर वीडियो ज़रूर से लेकर आऊँगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो ये मुक्तिबोध जी का कथन है। अगला देख लेते हैं। दूर्त झरो जगत के जीर्ण परत, तो ये पंक्ति के रचनाकार जो हैं ये सुमित्रानंदन पंत जी हैं। उत्तर प्रियदर्शी जो कि अज्ञे जी का काव्य है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, तो ये शुक्ल जी का है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, तो ये पंक्ति जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और दुखुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, यह किसकी कहानी है, तो ये चतुरसेन शास्त्री है, तो ध्यान में रखना है आपको। कोमल गंधार के जो नाटक है कोमल गंधार, उसके रचनाकार हैं शंकर शेष। अगला देख लेते हैं। मुक्ति का रहस्य नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, और हम राज्य लिए मरते हैं, ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी का। आगे देखते हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं और देवताओं ने इन कर ऐसा ही कुछ है कि देवताओं के सॉरी मैं भूल रही हूँ, पर ऐसे ही है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवताएं भी कर गए हैं, इस पे कुछ इसी तरह है, मैं याद था पर भूल गई भी, कोई बात नहीं।
तो ये जो पंक्ति के रचयिता हैं वो अज्ञेय हैं, ठीक है। और मर्द शाठे पर पाठे होता है, और ये जो पंक्ति है ये आ चुका है। गोदान का जो पंक्ति है, जो होरी का कथन है, ठीक है, ये आ चुका है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की, और ये भी पंक्ति आ चुकी है। और माधवाचार्य की संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये द्वैतवाद के संस्थापक थे। धिक जीवन जो पाता रहा, पाता आया रहा विरोध। कुछ मिस्टेक हो गया है पंक्तियों में, ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पर कोई नहीं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, किसकी पंक्तियां है, तो ये निराला की है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका का गए सबसे दाता राम, सबके दाता राम। मैं पंक्तियों में ही मिस्टेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे याद था, पता नहीं अभी भूल सी गई हूँ मैं। तो ये मलुक दास की पंक्ति है, ठीक है। विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को पासलेटी यहाँ दिया है लेकिन घासलेटी साहित्य कहा गया है, तो ये पांडेव बेचन शर्मा उग्र की रचनाओं को कहा गया है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था, तो वो जानकी मंगल नाटक था जिनमें उन्होंने अभिनय किया हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे, तो वो थे रामानंद जी के गुरु। तो इस तरह 50 क्वेश्चन मैंने करवाया था, कुछ इधर उधर क्वेश्चन हो गए हैं नंबर के कारण, तो कोई बात नहीं है। और आगे जो 50 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है 500 सीरीज में, तो मैं जल्द लेकर प्रस्तुत होती हूँ। उसके बाद जो यूजीसी नेट का जो जितने भी संपूर्ण सिलेबस कवर करवाने का मैं पूरी प्रयासरत हूँ, और दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप मेरे से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। मैं क्योंकि अच्छे कंटेंट करवाऊँगी और आपको सफलता 100% मिलेगी, ठीक है। तो आप मेरे से ज़रूर से जुड़ें, और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, और अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।